हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी भी सुन नहीं रहे, किसान दुखी हैं। रोड पे कब आता किसान? जब दुखी होता। ना सरकार सुन रही है, ना उनके मंत्री संतरी सुन रहे हैं। बीजेपी ने नाम की बीजेपी है पर 0% काम है, कुछ भी नहीं है। किसानों का तो शोषण हो रहा है। और किसान धरना दादरी भी दिया, तब भी आश्वासन देते चले विधानसभा के चुनाव में कि आगे करेंगे, पर ना विधायक सुनता, ना एमपी सुनता, ना मंत्री सुनते, ना संतरी सुनते, ना मुख्यमंत्री सुनते। सब सुन रहे हैं, आप चैनल वाले भी आते हैं, पर कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से दावा रहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सब चीज़ अच्छा चल रहा है, किसान यहाँ पे खुश हैं, चाहे वो गन्ने के किसान हो जाए, चाहे कोई से भी किसान हो। महंगाई की मार ले लीजिए, हमने उत्तर प्रदेश में और भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो किसान वाकई में खुश नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ जहाँ पे हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जो धरना दे रहे हैं। सोचिए कि अब देश की ऐसी हालत हो गई कि जो किसान होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो भी अब धरना दे रहे हैं। तो किसानी कौन करेगा? अगर खेत से लोग किसान धरने पे आ जाए तो अब उसका खेती बाड़ी क्या करेगा? आप तक और हम तक क्या पहुंचेगा? किसान जब खेत से उतर के धरने पे आ जाए तो आप ये समझ लीजिए हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पे। सर ये बताइए, धरने पे क्यों बैठे हैं आप? हमारी मांग है, मतलब मुआवजा समान, नौकरी समान। नौकरी भी नहीं मिली हमें, मुआवजे भी नहीं मिला, और हमें जो 30-40 साल से हम परेशान हैं। और 200 कितने दिन हो गए, 287 दिन हमें धरने पर बैठे हुए हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक एमपी कोई सुनने वाला नहीं है हमारे, और यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे पिछले साल 1 नवंबर को लाठीचार्ज हुआ, बेहाल हुए, हमारी औरतों पर लाठीचार्ज हुआ। और यहाँ बूढ़ी आती हैं और बेचारी पैदल ही चल के आती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बार बार दावा करती है कि 9 साल बेमिसाल है हमारे, 9 साल हमने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो। तो ऐसा अच्छा काम कैसे किया सरकार ने? कुछ भी नहीं करा, 0% है। किसानों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। 30-40 साल हो गए हमें बैठे बैठे, 40 साल से गुहार करते हैं, कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। जियो के मुताबिक नौकरी देने की उन्होंने प्रस्ताव करा, आज तक हमें नौकरी भी नहीं मिली। बच्चे हमारे ठेकेदारी से भी निकाले जा रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, ना सरकार सुन रही है, ना उनके मंत्री संतरी सुन रहे हैं। बीजेपी ने नाम की बीजेपी है पर 0% काम है, कुछ भी नहीं है। किसानों का तो शोषण हो रहा है। और किसान धरना दादरी भी दिया, तब भी आश्वासन देते चले विधानसभा के चुनाव में कि आगे करेंगे, पर ना विधायक सुनता, ना एमपी सुनता, ना मंत्री सुनते, ना संतरी सुनते, ना मुख्यमंत्री सुनते। सब सुन रहे हैं, आप चैनल वाले भी आते हैं, पर कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। सर हम तो दिखाते सच्चाई, हम तो आपकी आवाज़ को दिखाएंगे अपने चैनल पे। अब ये आप बताइए कि जहाँ सरकार ये दावे करती है कि उसके जो इतने 2 साल हैं, डंके की चोट पे कहती है कि किसान खुश है हमारी सरकार से। हर एक कोई वादा करता है, खुश है, अपनी दुकान का कोई फीका सामान बताता है, सब अपने कहते किसान दुखी हैं। रोड पे कब आता किसान? जब दुखी होता है। और कोई समस्या होती है, उस समाधान के लिए ऊपर जाता है, मंत्री के धोरे, संतरी के धोरे अपनी गुहार लेता है, जो चुनकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं विधानसभा में, पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी भी सुन नहीं रहे, आते हैं नोएडा तो सुनते नहीं है हमारे लोगन की कि वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसान को आज जो है 90 दिन के करीब हो गए और कोई सुनने वाला नहीं है। और 3 महीना वहाँ दादरी पिछले साल चला वो धरना, वहाँ भी कोई सुनने वाला। प्रशासन क्या कहती है, सरकार क्या कहती है? झूठे आश्वासन देती है, बहलाती है, डीएम जो भी है मलाई लगाते हैं और आश्वासन झूठा देते हैं। आज तक बहकाते ये दिन आ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब भी हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी से समाधान हो जाए, पर बहकाने में कसर नहीं है, काम कुछ नहीं। खेती बाड़ी कैसे चलती है? खेती बाड़ी में बताइए, खुश है कि सब? खेती बाड़ी ठप पड़ी है और बारिश ने और ठप कर दी। बारिश के बाद मुआवजा नहीं मिलता, सरकार दावे करती है। लागत की भी कीमत नहीं मिलती, लागत की भी कीमत सरकार नहीं देती। वैसे कहती है हम सब कुछ दे रहे हैं, पर इतनी लागत खेती में आ जाती है कि उसकी लागत की भी पूर्ति नहीं हो पाती। किसान क्या करेगा? किसान तो भूखा भी कागार पाएगा।
बड़े बड़े हम लोग सुनते हैं कि योगी सरकार ने ऐसा दावा किया है कि मतलब जिसका फसल बर्बाद हुआ है उसको पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, देख रेख करती है, और दिखाया इस तरीके से जाता है कि हमारी सरकार में जो है किसान बहुत खुश है। देखो जी, जब पेट नहीं भरता उस रोटी से फायदा क्या। जब किसान तुम मुआवजा दे रहे हो और लागत होगी दूनी, तो किसान भूखा मरेगा या झिका रहेगा। जब रोटी हमें टुकड़ा ही मिला और पेट भी नहीं भरा तो हम झिके भी नहीं रहे, भूखे भी नहीं रहे। सरकार तो झूठे आश्वासन देती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है? शिक्षा का भी अभाव है, चिकित्सा का भी अभाव है, और तुम्हारे भूखे मर रहा किसान रोड पर है। तो किसान की पूर्ति कहाँ हो रही है? ये जो झूठे आश्वासन है, जब बन जाता है ना, अपनी बड़ाई करता है, दूसरे की बड़ाई है, जनता को फिर पीछे करके देखता ही नहीं पीछे मुड़कर। इतने 2 बार इस योगी सरकार बन गई है, दूसरी बार चल रहा है योगी सरकार का चीज। योगी सरकार आई और हमने भी ये विश्वास किया कि अगर योगी बाबा की सरकार आएगी, ना जाने हमारा मसला ये सुलझ जाएगा। हमें 35-36 साल हो गई लड़ाई लड़ते लड़ते, हमारे तीसरी पीढ़ी है। हमारे बाबा लोग चले गए, हमारे पापा लोग चले गए, अब हम भी 50 साल की उम्र में। क्या लगा योगी सरकार ने क्या किया फिर? योगी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। 287 दिन यहाँ हो गए बैठे हुए, 81 दिन हम तहसील में धरना देकर आए, और हमारे जो विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के, तेजपाल नागर जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन के बाद धारा 144 लग गई है और उसके बाद में आपका समाधान हो जाएगा। अभी धारा 144 लगी है। अरे पिछली बात थी, वो पिछली साल की, जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, जब आश्वासन दिया था कि राज्य मंत्री वो कृष्ण पाल जी जाए हैं, बुलाए हैं उन्होंने, तो उन्होंने वादा किया कि हम जो है ये चुनाव के बाद में, सरकार बनने के बाद में, हम राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी से बात करेंगे और वो एनटीपीसी के सीएमडी और उनके बीच में वार्ता होगी राज्य मंत्री, उसमें ऊर्जा मंत्री के साथ। आज तक कुछ नहीं हो पाया। आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो पाया। ये बस ये ऐसी लॉलीपॉप देते रहे हैं आप लोगों को। वो चीज है, मीठी गोली देते रहे हैं और चलता रहा है, और लाठीचार्ज और करा दिया। हमारे घने ही घायल हुए लोग बाग, जेल गए, बड़ी मुश्किल से वो आए, 27 दिन की जेल काट के आए, और औरतों पे भी डंडा बजा दिया, और बुढ़िया आ रही हैं, परेशान हो रही हैं। अब उनके रहम नहीं है, पता नहीं है कि प्रशासन शासन को क्या हो रहा। योगी सरकार में खुश हो? किसके खुश नहीं है? हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसका तो हम तुम्हारे काले झंडे दिखाएंगे आपके चुनाव में। हाँ। तो योगी सरकार ये खोखले दावे करती है कि हाँ हमारे में खुश है सब। केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ही झूठे वादे करती हैं। मोदी जी बाहर कुछ भी सही, जब घर अपना सुरक्षित नहीं है, बाहर कुछ भी करते रहो। बाहर तो पब्लिक रोड पर भूखी मर रही है। बाहर चाहे तुम हवाई जहाज में घूमो, दुनिया में घूमो, बाहर ऐसे कोई कहना है ना, बाहर पिया मोहब्बेदार, घर में बीबी जो का बाढ़, वो चक्कर हो रहा है। अब घर में तो भूखे मरे पड़े, बाहर तुम जाकर अपनी हवा बनाते रहो। ये झूठे आश्वासन है। ऐसे यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बराबर हैं। तो लगता है कि आने वाले टाइम में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उस पर सरकार को असर पड़ेगा? आप लोग अपना वोट देंगे? आप लोग मतलब आप लोग अपना वोट हम बिल्कुल नहीं देंगे, विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। जो आएगा चुनाव यहाँ प्रतिनिधि, हम जो है उसके लिए काले झंडे दिखाएंगे। हमारी महिलाएं हैं, क्षेत्र आ रही हैं, वो खुलासा जवाब लेंगी कि तुमने क्या किया हमारे साथ, लाठी और चार्ज करा दिया, तो विरोध करेंगे। कोई वोट नहीं देगा। किसान जो बैठे हैं धरने पे, वो है इलाके के, वो वोट नहीं देंगे। 24 गांवों की जमीन गई है भैया जी, 24 गांवों की जमीन गई है और सब लोग परेशान है। 35 साल इस प्लांट को हो गए लगे हुए को। तो योगी सरकार में आप इतने दिनों से बैठे हुए धरने पे, इतना डंडा खा लिया आपने, इतनी सारी चीजें कर लिया आपने इस सरकार। हाँ, तो ये तो भैया देखो बात ये है, मजबूरी हमारे सामने है, इसलिए बैठे हैं, डंडा भी खा रहे हैं और उनकी पानी की बौछार भी झेल रहे हैं, झूठे आश्वासन भी देख रहे हैं। तो हम तो सभी सह रहे हैं, क्यों कि सुनवाई हो जा, बैठे हैं हम, चाहे कोई हमें पीटो, कुछ भी करो, लाठीचार्ज हुआ और कितनी भी बेअदबी हुई है, तो हम तो, हमारे तो किसानों का सबका मन भर गया। तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं उनकी छवि ऐसी बन गई, बुलडोजर बाबा, घर तुड़वा देते हैं, बहुत सारा चीज रोक दिया, ऐसा भी है क्या? तो हाँ, तोड़वाते हैं, बुलडोजर बाबा हैं, तोड़वाए हैं। और कहने का मतलब ये है जो कमजोर है उनका ही तोड़वा दें, ढींगड़ा को वो भी नहीं तोड़वाते। बुलडोजर बाबा बेशक हैं, और बात यू है शोषण तो वो कर ही रहे हैं, शोषण तो कर ही रहे हैं। और सुनो, जो गृहस्थी होता है उसे पता चलती है। योगी और मोदी को पता क्या है कि जब
वो नंगे संगे हैं, छोटा वाले बाबा हैं, उन्हें पता क्या राजनीति क्या होती। तो इसलिए पब्लिक संतुष्ट नहीं है, और ना केंद्र सरकार से संतुष्ट, ना यूपी सरकार से संतुष्ट। और यहाँ बैठे हैं अपना ये है कि अपनी जान की बाजी लगाए बैठे। तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों बार बार दावे करते हैं कि ये जो है क्राइम को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को? क्राइम बहुत हो रहा है, क्राइम रुक कहाँ रहा है? क्राइम बहुत हो रहा है, और क्राइम रुक नहीं रहा है, ये तो दिखावा है। क्राइम नहीं रुका, ये तो वैसा आदमी है ना कमजोर, उसके लिए क्राइम है, और ढींगड़ा के लिए कोई क्राइम नहीं है। ये चीज है, आपको नहीं लगता? फिर ये जो एक टैग उन्होंने लिया है, योगी जी ने एक छवि बना दी है कि हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, हम बुलडोजर चला रहे हैं सभी के घरों पे, सभी अपराधी के घरों पे। इस पे नहीं, अपराधी पे तो बुलडोजर चलाया उन्होंने, लेकिन किसानों की समस्या जो है उन्होंने नहीं सुनी। हमारे यहाँ इसमें 1986 में हमारी ज़मीन एक्वायर हुई थी। उस समय किसानों को एनटीपीसी वालों ने 3 रुपये गज का, 5 रुपये गज का, 20 रुपये गज का, 15 रुपये गज का और 250 रुपये गज का मुआवजा दिया। ये किस बेस पर दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी या वो सब कहते हैं कि जब किसी परियोजना के लिए लेते हैं एक ही उसके लिए, तो समान मुआवजा होना चाहिए, ये सभी कहते हैं। लेकिन इन्होंने भिन्न भिन्न उसमें मुआवजा दिया। हम उसी उसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमें 250 का मुआवजा या उससे ऊपर जो दिया है जिनको हमें समान। हम शर्म की बात है कि आप लोग इतने दिनों से लड़ रहे हो सरकार के अंदर, और सरकार खोखली दावा कर रही है फिर तो कि हमारे यहाँ सब खुश है। हम उसी टाइम का मांग रहे हैं, ये नहीं कि अब का मांग रहे हो, हम उसी टाइम का समान मुआवजा मांग रहे हैं। आप लोग असंतुष्ट हो ना सरकार से? सरकार देखिए, जब हमें कोई हमारे संतुष्टि की बात होगी तभी तो संतुष्ट होंगे। हम रोड पर बैठे हैं, बताओ संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? जो वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो वही हम भी बता रहे हैं ना, किसान जब रोड पर है तो किसान संतुष्ट कैसे है? आप बताइए। बीमारी यहाँ फैलनी है, हेपेटाइटिस और जो कैंसर, हमने उनकी जो मरे हैं उनका रिपोर्ट, हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी जो हमने दे दिया। और यहाँ ना शिक्षा का है, वो पिछले साल बंद स्कूल कर दिया, उसमें एडमिशन बंद कर दिए। एनटीपीसी वाले बोले कि हम इतना खर्चा नहीं दें, 7 करोड़ रुपये देते हैं हम हर साल के, हम नहीं देंगे। स्कूल इन्होंने सेंट्रल स्कूल बंद कर दिया, वो बड़ी मुश्किल से कैश इंश्योरेंस करके जो है खुलवाया। यहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं है। एनटीपीसी में ज़मीन चलेगी किसानों की, आज तक यहाँ कोई भी एनटीपीसी ने आवागमन का ऐसा कोई परमानेंट साधन नहीं किया कि जिससे जो है हम आ जा सकें दिल्ली या जो है आसपास के क्षेत्रों में। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमें इतने दिनों से धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, कह रहे हैं कि असंतुष्ट है सरकार से और सरकार ने कोई काम नहीं किया इनके उसमें। आने वाले टाइम में चुनाव भी है लोकसभा का, अब देखना ये है कि किस तरीके से सरकार को जवाब मिलता है।